जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की गुरुवार रात बांदा में इलाज के दौरान मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तार गुरुवार रात करीब 8:30 बजे उल्टी हुई और बेहोश होने के बाद उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। करीब 9 डॉक्टर्स की टीमों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। बाहुबली और डर के नाम से मशहूर मुख्तार अंसारी जुर्म की दुनिया में कदम रखने से पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे। स्कूल के दौर में उन्हें क्रिकेट से बहुत प्रेम था, लेकिन कॉलेज पहुंचने के बाद क्रिकेट का और बाकी खेल भी उनसे बहुत पीछे छूट गए और यहां से वो माफिया और फिर बाहुबली बन गए। आइए जानते हैं कि कैसे एक क्रिकेटर बनने के सफर से लेकर अंडरवर्ल्ड तक पहुंचा मुख्तार अंसारी। 1963 में मुख्तार का जन्म स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ। वो पढ़ाई लिखाई में भी ठीक थे। उसे क्रिकेट का बहुत शौक था। इसके पीछे वजह है क्योंकि मुख्तार के पिता शुबानुल्लाह अंसारी भी क्रिकेट के खिलाड़ी हुआ करते थे। उन्हीं से विरासत में मुख्तार को यह खेल मिला था। दिल्ली में कॉलेज के दौरान मुख्तार अपनी क्रिकेट टीम के कैप्टन हुआ करते थे, लेकिन समय का पहिया ऐसा घुमा कि मुख्तार के हाथ में बैट के बजाय बंदूक आ गई। 80 के दशक की बात है जब मुख्तार के पिता मोहम्मदाबाद से नगर पंचायत के चेयरमैन हुआ करते थे। इस दौरान गांव के प्रभावशाली व्यक्ति सच्चिदानंद राय से मुख्तार के पिता की कुछ कहासुनी हो गई। कहा जाता है कि सच्चिदानंद राय ने मुख्तार के पिता को कुछ कह दिया था, जिससे खबर मुख्तार के कानों तक पड़ी और गुस्से से आग बबूला हुआ मुख्तार बदला लेने के लिए सच्चिदानंद राय को रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा, लेकिन कॉलेज छात्र के होने के चलते ऐसा कर पाना नामुमकिन था। इसके लिए उसने गांव के ही कुख्यात साधु सिंह की मदद मांगी और उसके बाद मुख्तार ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। इसके बाद उसके ऊपर अपराधी का ठप्पा लग गया। मुख्तार और साधु सिंह ने ठेकेदारी में भी कदम रखा और इसी बीच 1988 में मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या हो गई। इस केस में मुख्तार अंसारी का नाम आया और इसके कुछ दिनों बाद साधु सिंह को भी किसी ने मार दी और पूर्वांचल में एक और गैंगवार का सिलसिला शुरू हो चुका था। 1991 में पुलिस ने मुख्तार को हिरासत में लिया, लेकिन 2 पुलिस वालों को गोली लगी और वो फरार हो गया। इसके बाद तक मुख्तार की अपने क्षेत्र में रॉबिन हुड वाली छवि बन चुकी थी। मुख्तार के आसपास के जो विवाद होते थे वो अपने घर पर सुलझाने लगता था। धीरे धीरे मुख्तार ने राजनीतिक रसूख बढ़ाना भी शुरू किया। मुख्तार बीजेपी को छोड़कर यूपी के बाकी सभी दलों में रह चुका है। 1996 का चुनाव उसने बीएसपी के टिकट पर मऊ सीट से लड़ा और विधायक बन गया। इसके बाद मुख्तार 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो 3 चुनाव उसने लड़े वो दुनिया की अलग अलग जेल में बंद होने के बावजूद लड़े और जीते भी। साल 2002 ने मुख्तार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट जीत ली थी। ये बात मुख्तार अंसारी को नागवार गुजरी। इसके बाद कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करते और इससे पहले 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध हमला किया गया। हमलावरों ने AK-47 से करीब 500 से ज्यादा गोलियां दागी और इस हमले में कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी लोग मारे गए। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम सामने आया। बाद में इस केस की जांच यूपी पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई, मगर गवाहों के मुकर जाने से यह मामला नतीजे पर नहीं पहुंच सका। इसके बाद मुख्तार ने 2009 में बसपा के टिकट पर वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ 17,000 वोट से हार गए और इसके बाद मायावती ने मुख्तार को बाहर का रास्ता दिखाया और फिर मुख्तार ने अपने भाई के साथ मिलकर कौमी एकता दल बनाया और
उस पार्टी के लिए चुनाव लड़ने लगे। मुख्तार की मौत के बाद अब पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसी के साथ अब प्रशासन कई सख्तियां बरत रहा है।